दोस्तों, हम अपने जीवन में हमेशा अपने मन को लेकर परेशान रहते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारा मन भला शांत कैसे होगा। हमारे मन में दो तरह के विचार चल रहे होते हैं। हम काम कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन हमसे कुछ और ही काम करवा देता है। इससे पहले कि आप अपने मन को शांत करने का प्रयास करें, उससे पहले आपका यह जानना जरूरी है कि मन का व्यवहार शांत होने वाला नहीं है। अगर मन शांत होने वाला होता तो इस दुनिया में सभी के मन शांत हो गए होते और हर कोई अपना जीवन सुखी सुखी जी रहा होता। फिर ना तो कोई हंगामा होता और ना ही किसी तरह की कोई तकलीफ होती। सभी का जीवन सुखी सुखी बीत रहा होता। फिर ना तो आप और ना ही मैं पैसे कमाने के पीछे भाग रहे होते। समस्या तो यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास जितनी ज्यादा चीजें होंगी हम उतना ही सुखी रहेंगे। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि बाहर की किसी भी चीज में कोई सुख नहीं है और ना ही उसमें कोई दुख है। यही कारण है कि जब हम किसी भी चीज के पीछे भाग रहे होते हैं, जब हम कोई चीज पाना चाहते हैं तो उसे पाकर हमें पल भर के लिए खुशी तो मिल जाती है, लेकिन बाद में हम उस खुशी का एहसास नहीं कर पाते हैं। फिर बाद में वही खुशी दुख में परिवर्तित हो जाती है और इसी प्रकार से हम एक चीज से दूसरी चीज से तीसरी चीज के पीछे लगातार भागते ही रहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यदि हम चीजें पा लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में यही सुख हमारे दुख का कारण बन जाता है, जिस कारण हमारा मन बेचैन रहने लगता है। हम उस चीज को पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, जिस कारण हमारा मन और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है। फिर वही बेचैनी धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेती और फिर हमारा मन पूरी तरह अशांत हो जाता है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हमें लगता है कि जो हमने मांगा था उसका उल्टा हो रहा है, सब कुछ हमारे विपरीत जा रहा है। और फिर हम अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करना शुरू करते हैं, क्योंकि ध्यान एक ऐसा मार्ग है जो हमें ज्ञान की ओर लेकर जाता है। वह हमें यह बताता है कि बाहर की किसी भी चीज में कोई सुख नहीं है और ना ही दुख है। दुख और सुख तो हमारे मन का भ्रम है। यह हमारे मन की एक उपज है, जिसके लालच में हमारा मन यहाँ वहां भटकता रहता है। जैसे उदाहरण के लिए, महीनों से भूखे एक भिखारी को अगर एक सूखी रोटी भी मिल जाती है तो वह उसके लिए सुख है, वह उसके लिए अमृत है। और ठीक उसी के विपरीत, यदि किसी धनवान के घर 56 प्रकार के भोजन भी बनाए जाए तब भी वह उसे खाकर भी दुखी ही होगा। और यह सब उसकी मनोस्थिति पर निर्भर करता है। आखिर हम अपने मन को शांत कैसे कर सकते हैं, इसे कैसे अपने अनुसार चला सकते हैं, इस कहानी में हम यही जानेंगे। अगर आपका भी मन अशांत है तो आप शांतिपूर्वक इस कहानी को सुनना, आपका मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका मन बहुत अशांत रहता था। वह हमेशा तनाव में रहता था। अपने मन को शांत करना तो चाहता था, लेकिन उसे कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा था। उसके जीवन में कई प्रकार के दुख थे, जिनके कारण वह हमेशा ही तकलीफ में रहता था, तनाव में रहता था। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं, जो सभी लोगों को सुख और दुख के ऊपर उपदेश दे रहे हैं। वह युवक तुरंत ही अपने घर से निकला और उनके पास जा पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद उस युवक ने देखा कि बद्ध सभी गांव वालों को उपदेश दे रहे थे। बहुत भिक्षु कह रहे थे कि सभी के जीवन में कोई ना कोई सुख और कोई ना कोई दुख तो आता रहता है, जिसके कारण हमारा मन बहुत ही अशांत रहता है और एक अशांत मन इस दुनिया का कोई भी सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। फिर चाहे इस दुनिया की पूरी धन दौलत ही उसे क्यों ना मिल जाए, उसे पाकर भी वह दुखी ही रहता है। परंतु जिस व्यक्ति का मन शांत रहता है, उसके पास चाहे कुछ भी हो या ना हो, वह छोटे छोटे पलों का आनंद लेता है। वह हर पल को खुशी खुशी जी सकता है। इस दुनिया का और इस दुनिया का परम सुख वह ले सकता है। इतना कहकर उन बद्ध भिक्षु ने अपना प्रवचन समाप्त किया और वापस अपने आश्रम लौट आए। वह युवक भी पीछे पीछे उनके आश्रम पहुंच जाता है और उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा कि गुरुदेव, अभी आप कुछ देर पहले उपदेश दे रहे थे कि एक शांत मन हर पल का आनंद ले पाता है, हर पल को सुखी सुखी जी पाता है। लेकिन इस दुनिया में सभी के पास मन तो है, लेकिन सभी का मन अशांत है। ऐसे में भला अपने जीवन का कोई सुख कैसे ले सकता है?
इस दुनिया में शांत मन किसी के पास भी नहीं है। मेरे पास भी एक मन है और वह भी अशांत है। गुरुवर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने मन को शांत कैसे करूं? तभी बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को ध्यान के बारे में समझाया, ध्यान के फायदे बताए और उससे कहा कि बेटा, ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। हम विचारों के दलदल से बाहर आने लगते हैं और इस कारण हमारे जीवन में सुख उत्पन्न होने लगता है। यदि तुम भी अपने जीवन में सुखी होना चाहते हो, अपने मन को इन विचारों के दलदल से बाहर निकालना चाहते हो, तो तुम्हें ध्यान करना चाहिए। तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हारे मन को शांत कर सकता है, तुम्हें सही राह पर ले जा सकता है। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और वापस घर आ गया। घर पहुंचने के बाद उसने ध्यान करना शुरू किया। वह रात भर ध्यान करता रहा, लेकिन उसे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ, जिस वजह से वह अगली सुबह फिर से उन गुरु के पास पहुंच जाता है और उनसे जाकर कहता है कि गुरुवर, आपने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया। मैंने रात भर ध्यान किया, लेकिन उससे मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मेरा मन तो अभी भी अशांत है। आप तो कह रहे थे कि ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। युवक की बात सुनकर बद्धबीऊ उससे कहते हैं कि बेटा, ध्यान कोई एक बार करने की चीज नहीं होती है, यह तो अभ्यास है और धीरे धीरे समय के साथ मन शांत हो जाता है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक उनसे कहता है, गुरुवर, मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे जल्दी जल्दी मेरा मन शांत हो जाए और मैं सुखी सुखी अपना जीवन जीऊं। मुझे ऐसा कोई रास्ता बताइए जिससे मेरा मन आज की आज, अभी की अभी शांत हो जाए, जिससे मैं सुख की अनुभूति कर पाऊं, मुझे सुकून मिले। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उन्होंने उस युवक से कहा कि बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है जिससे तुम्हारा मन अभी के अभी शांत हो जाएगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम के अंदर गए और अंदर से एक घड़ा लेकर आए और उस घड़े को उस युवक को थमाया और कहा कि जाओ और इसे पास की ही बह रही नदी से भरकर लेकर आओ। उन बौद्ध भिक्षु के इतना कहने के बाद उस युवक ने वह घड़ा उनसे लिया और नदी की तरफ जाने लगा। वह अपने मन ही मन सोच रहा था कि लगता है कि यह गुरु पागल है, इन्हें कुछ भी नहीं पता। भला यह घड़ा मेरे जीवन में शांति कैसे ला सकता है, यह मेरे मन को शांत कैसे कर सकता है। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, जिस कारण उसने घड़ा लिया और पास वाली नदी के पास चला गया। फिर उसने उस घड़े को नदी के पानी से भरना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह उस घड़े को नदी में डालता और उसे बाहर निकालता तो वह घड़ा खाली हो जाता। फिर उसने ध्यान से देखा कि उस घड़े के चारों तरफ छोटे छोटे छेद हैं, जिस वजह से पानी तेजी से बाहर की ओर निकल जाता है। उसने लगा कहीं बार प्रयास किया, लेकिन काफी बार कोशिश करने के बाद भी उस घड़े को वह पूरा नहीं भर पाया और थक हार कर उन बौद्ध भिक्षु के पास लौट आया और क्रोधित होकर बोला कि गुरुदेव, आपने यह कैसा घड़ा दिया है? इसके चारों तरफ तो छेद है, भला इसमें पानी कैसे भरा जा सकता है? जब भी मैं इसमें पानी डालता हूं तो इन छेद से सारा का सारा पानी बाहर निकल जाता है, जिस वजह से मैं इस घड़े को पूरा नहीं भर सकता। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को शांत करते हुए कहा कि बेटा, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब ही तो दे रहा हूं, और यदि तुम क्रोधित अवस्था में इसका जवाब सुनोगे तो इसे समझना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तुम पहले शांत हो जाओ और मेरी बातों को समझने का प्रयास करो। यह जो घड़ा मैंने तुम्हें दिया है, इसे अपना मन समझो, और मन केवल दो ही प्रकार से शांत हो सकता है। पहला यह कि तुम इसे लबालब पूरा भर दो और उसमें कुछ भी और आने की जगह ना बचे। क्या तुम इस घड़े को इस प्रकार से भर सकते हो? बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक बोला, गुरुवर, मैं इस घड़े को लबालब तो नहीं भर सकता, क्योंकि जब भी मैं इसमें पानी भरता हूं तो सारा का सारा जो पानी है वह इन छेद से बाहर आ जाता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक इसी तरह हम भी अपने मन को कभी नहीं भर सकते हैं। हम जितना इसमें डालते जाएंगे वह सब कुछ हमारे शरीर से बाहर आता रहेगा, फिर चाहे वह क्रोध हो, प्रेम हो या फिर दया ही क्यों ना हो। हम जो भी अपने अंदर आने देते हैं वही हमारे अंदर से बाहर भी आता है, और इसीलिए मैंने तुम्हें यह छेद वाला घड़ा दिया है, क्योंकि यह हमारे मन के जैसा ही है। और जब हम इस मन को भरना चाहते हैं
तब हम अपना समय बेकार कर रहे होते हैं। क्या तुमने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि इसी प्रकार तुम अपने मन को भरने में लगे हुए हो? क्या इससे तुम्हारा समय बर्बाद नहीं हो रहा? क्या इससे तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं हो रहा? जिस भी चीज से तुम अपने मन को भरोगे तो वह तो बाहर आती जाएगी। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर उस युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर गया और उन बौद्ध भिक्षु से बोला कि गुरुवर, आपने सच कहा। मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा कि मैं अपना जीवन खुद ही बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन मैं तो इस बात से अनजान था और आपने मेरी आंखें खोल दी। परंतु गुरुदेव, यह मन को भरने का तरीका मन को शांत नहीं कर सकता है। तो मन को शांत करने का दूसरा तरीका कौन सा है? युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उससे बोले कि बेटा, दूसरा तरीका है, अपने मन को पूरी तरह खाली कर दो। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक बोला, गुरुदेव, आप ही मुझे बताइए कि मैं अपने को खाली कैसे कर सकता हूं। तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बेटा, यह तो बहुत सरल है। बाहर का कूड़ा अपने भीतर मत आने दो। इस प्रकार तुम्हारा मन अपने आप ही खाली हो जाएगा। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक कुछ देर सोच विचार करने लगा और उसके बाद बोला कि हे गुरुवर, यह कैसे संभव है? जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, वह हमारे मन में ही तो जाता है, वह हमारे भीतर की ओर ही तो जाता है। फिर मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से बोले कि बेटा, मैं तुम्हें यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मन को केवल ध्यान से जीता जा सकता है और एक दिन ध्यान करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। हमें इसके लिए समय देना होगा, हमें इसके लिए धैर्य रखना होगा, इसका निरंतर अभ्यास करना होगा। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, क्या तुम्हें प्यास लगी है? इस पर वह युवक कहता है कि हाँ गुरुवर, मुझे बहुत जोरों शोरों से प्यास लगी है। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को पानी पिलाते हैं और उसे कहते हैं कि यह लो बेटा, पानी पी लो, इससे तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आज पानी पी लेने से तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी? तुम कभी भी मुझसे पानी नहीं मांगोगे? इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? पानी तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, इसके बिना तो हम मर जाएंगे। और आप कह रहे हैं कि आज पानी पी लो, इसके बाद कभी पानी ना पियो। यह भला कैसे संभव है? प्यास तो हमें रोज लगती है और हम पानी रोज पीते हैं, इसके बिना तो हम मर जाएंगे। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और उस युवक से कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार एक दिन ध्यान करने से हमारा मन शांत नहीं हो सकता है। जिस प्रकार हमें रोज भूख लगती है और हम रोज ही आहार लेते हैं, रोज ही पानी पीते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें हर दिन ध्यान करने की जरूरत भी पड़ती है। और जब हम निरंतर ध्यान करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो देखते ही देखते हमारे मन की भूख शांत होने लगती है और एक समय आने पर हमारा मन सारे विचार उत्पन्न करना बंद कर देता है। तब वह बाहर से कुछ भी ग्रहण नहीं करता है और जो कोई भी विचार हमारे भीतर है, वह सारे विचार देखते ही देखते समाप्त हो जाते हैं और फिर इसी प्रकार धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम तो कह रहे थे कि तुमने रात भर ध्यान किया, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा मन शांत नहीं हुआ। बेटा, तुम चाहो तो 1 घंटे के लिए ध्यान कर सकते हो, चाहो तो पूरा दिन ध्यान कर सकते हो, लेकिन इसका लाभ तुम्हें उतना ही मिलेगा। अर्थात मान लो तुम 1 दिन के लिए ध्यान करते हो तो इससे तुम्हारे मन को शांति कुछ ही समय के लिए मिलेगी। हो सकता है तुम्हारा मन 1 घंटे के लिए शांत रहे या फिर कुछ क्षणों के लिए शांत रहे, लेकिन वह मन अस्थिर होता है। फिर जैसे ही उसे भूख लगेगी, वह फिर से अशांत हो जाएगा और फिर से यहां वहां भटकने लगेगा। वह अपने विचारों की तलाश में आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे भी भूख लगती है, उसे भी खाना चाहिए, उसे भी पानी चाहिए। जैसे कि जब तुम्हें भूख लगती है तब तुम अशांत हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें भोजन चाहिए, तुम्हें पानी चाहिए, ताकि तुम अपना पेट भर सको, अपनी भूख मिटा सको, अपनी प्यास मिटा सको और तुम्हें शांति मिल सके। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक कहता है, आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव, मेरी ही गलती थी, मेरी ही गलती है।
मैं अपने मन को अवश्य शांत करके रहूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कितना ही समय क्यों ना लग जाए, मैं भी उस सुख को प्राप्त करके रहूंगा। मैं इस खाली घड़े में पानी भरकर अपने जीवन को बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपने मन को शांत करके ही रहूंगा। मैं अपने मन को पूरी तरह खाली कर दूंगा। इतना कहकर वो युवक उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और वहां से अपने घर लौट आता है। दोस्तों, हम लोगों के जीवन में भी कई प्रकार की समस्याएं हैं और हम उन समस्याओं का समाधान भी करना चाहते हैं, और अंत में हमें जो मार्ग मिलता है वह ध्यान है। हम ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन हम इसके परिणाम को तुरंत पाना चाहते हैं। जब हम शुरू में ध्यान करते हैं तो हमें उसका कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होता है और हमें लगता है कि यह सब कुछ व्यर्थ है, इसमें हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें तो सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए होता है। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि ध्यान सब्र और समय मांगता है, और साथ ही साथ उसे शांति भी चाहिए। परंतु हम इतने अशांत हैं कि हमारे भीतर यह तीनों चीजें नहीं हैं। इसीलिए अपने भीतर धैर्य पैदा करो। जब आपके भीतर धैर्य पैदा होगा, तभी आप सब्र, समय और शांति के महत्व को समझ पाएंगे, और फिर आपका समय चाहे कैसा भी क्यों ना चल रहा हो, आप हर समय खुश रहना सीख जाएंगे। अगर आपका मन अशांत है तो यह किसी और के हाथों में नहीं है कि वह आपके मन को शांत कर सके। ये तो आपके ही हाथों में है कि आप अपने मन को किस प्रकार और कितनी देर के लिए शांत कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।